सबसे पहले मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके हमने 3 कैटेगरीज बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द रिटेल पार्टिसिपेंट, दैट मींस ऑल रिटेल पीपल, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यू मी, हम पर्सनली हमारे खुद का ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते, खुद जाके शेयर्स लेते, बाय करेंगे, सेल करेंगे, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, वी ऑल आर द रिटेल पीपल। हमारा मार्केट में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हमारे बाइंग सेलिंग की वजह से मार्केट में बहुत बड़ी रैलीज, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड, वी आर द रिटेल वंस। हमारे साथ और कौन कौन है मार्केट में? सेकंड वन इज द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एएमसी। दिस इज कॉल्ड द डीआईआई। व्हाट इज दिस डीआईआई? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ की इंडिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन कंपनीज जो इंडियन मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीआईआई। इसके बाद में ये बहुत बार प्रोनाउंस होने वाला है, सो ध्यान देके, ठीक है। डीआईआई मींस क्या होता है? हमारी यहाँ की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस। कौन है हमारे यहाँ के डीआईआई? एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड आवर इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी। आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, लाइक हर महीने 1-1 लाख रुपए भरो, 10-10 हजार रुपए भरो, आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, वॉट एवर इट इज। जो भी आपसे एलआईसी प्रीमियम कलेक्ट करता है, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, आपसे जो पैसा इकट्ठा करती है, वो उस पैसे का करती क्या है? वो पैसे वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है। जस्ट कीप इन माइंड, आप जो भी एलआईसी की पॉलिसीज लोगे, एलआईसी को आप जो भी पैसे दोगे, एलआईसी उस पैसे का क्या करेगी? एलआईसी वो पैसा जाके मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सेकंड थिंग, along with that, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनको हम बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये कौन है? इन लोगों को हम प्रोफेशनली हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? हम थर्ड सेशन में डिटेल में सीखने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हमें मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पैसे हम एएमसी को देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हैं, ताकि वो प्रॉपर स्टडी रिसर्च करके वो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल फंड। सो ये भी पैसा गुना रहा कौन? सो ये सारे फंड्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट किसकी है? तो ये रिटेल लोगों की है, बट ये मैनेज किसके थ्रू हो रही है? ये मैनेज्ड डीआईआईएस के थ्रू हो रही है। जस्ट कीप इन माइंड, फंड्स किसके हैं, इन्वेस्टमेंट किसके है? इन्वेस्टमेंट रिटेल लोगों की है, बट वो मैनेज कौन कर रहा है? वो मैनेज डीआईआईएस कर रहा है। सो एलआईसी हो या सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, उनके पास पैसे तो रिटेल लोगों के ही होते हैं, बट वो मैनेज प्रोफेशनली होते हैं। दैट्स व्हाई उस कैटेगरी को हमने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द डीआईआई, डोमेस्टिक प्लेयर्स। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। व्हाट इज दिस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? ये कौन है? अगर आप एफआईआईस देखोगे तो दीज आर द प्लेयर्स, ये भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बट ये फॉरेन से है, वो इंडियन नहीं, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स नहीं है। लाइक वैनगार्ड ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ओपनहाइमर ग्रुप, ईस्ट ब्रिज ग्रुप, along with that you can see ब्लैक रॉक। ये ग्लोबल में फॉरेन के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके पास किसका पैसा है? देयर इज वन ग्रुप विथ नेम ब्लैक रॉक और यू कैन से वैनगार्ड। इनके पास किसका पैसा है? सपोज देयर इज वन फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो यूएस से बिलोंग करता है। सो यूएस के लोग उधर के म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जो पैसे देते हैं, सो ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स क्या करते? इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते? इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जस्ट कीप इन माइंड, मार्केट में 3 टाइप्स के ही पार्टिसिपेंट्स है। फर्स्ट वन इज हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, सेकंड वन इज हमारे ही पैसे बट डीआईआई मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डीआईआई, एंड थर्ड वन इज फॉरेन के लोगों के पैसे, वो फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंडिया में फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एफआईआई। दीज आर द 3 पार्टिसिपेंट्स, ये 3 ही कैटेगरीज है। यही लोग मार्केट में शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और ये ट्रांजेक्शंस कंटिन्यूअसली मार्केट में होते रहेंगे। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक चीज जाते जाते बताता हूँ, एफआईआई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनकी मार्केट में बहुत बड़ी होल्डिंग है, ऑलरेडी इन्होंने इंडियन मार्केट में बहुत पैसे इन्वेस्ट किया। अगर ये इंडियन मार्केट में पैसे लेके आएंगे, देन मार्केट में रैली होगी, मार्केट बढ़ेगा। मार्केट को मैं कोई भी मार्केट को नहीं रोक सकता।
अगर ये इनके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, अगर वो बेचना चालू करेंगे, तो मार्केट गिरेगा, उसको भी कोई बचा नहीं सकता। जस्ट कीप इन माइंड, एफआईआईज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा पैसे है। पूरी इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, यूएस की अकेले की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन है। तो अभी हम बहुत छोटे हैं, सो हम फॉरेन के मनी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर एफआईआईज का मनी इंडिया में फ्लो होगा, अगर इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, अगर इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो बाहर के पैसे इंडिया में आएंगे। अगर बाहर के पैसे इंडिया में आएंगे तो मार्केट में रैली होगी, तो मार्केट बढ़ेगा। अगर एफआईआईज मार्केट में सेल करेंगे, अगर इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडिया के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो एफआईआईज के ऑलरेडी नियरली $200 बिलियन से भी ज्यादा की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। अगर उनको इंडिया में ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली वो शेयर सेल करेंगे और पैसे लेके वापस जाएंगे, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। सिर्फ इंडिया उनके लिए एक मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए। दे हैव ऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज, दे हैव हांगकांग, दे हैव जापान, दे हैव यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट। सो जो ग्रोथ करेगा, जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, वहीं पे फॉरेन लोगों के पैसे जाएंगे। अगर इंडिया परफॉर्म करेगा अच्छा, इंडिया में ग्रोथ हो रही है, इन फॉरेन लोगों के पैसे आएंगे। अगर इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, तो वो खुद के शेयर्स बेच के थोड़े थोड़े पैसे वापस लेके जाएंगे, देन मार्केट गिरेगा। सो एफआईआई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट डायरेक्शन। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, एफआईआई क्या करते, दैट मैटर्स द मोस्ट while ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। लास्ट 6 महीने मार्केट गिर रहा था, क्यों गिर रहा था? बिकॉज ऑफ द एफआईआई। अभी मार्केट रिकवर हुआ है, क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द एफआईआई। अगर एफआईआई बेचेंगे, मार्केट गिरेगा, एफआईआई खरीदेंगे, तो मार्केट बढ़ेगा। होप सो मार्केट पार्टिसिपेंट की स्टोरी आपकी क्लियर है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एफआईआई कब खरीदते हैं, एफआईआई कब बेचते हैं, ये कैसे स्टडी करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस में, इकोनॉमी के पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी नेक्स्ट पार्ट दैट इज द सेबी। मार्केट पार्टिसिपेंट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट मार्केट में कौन से एंटिटीज होती है। नेक्स्ट वन इज द सेबी। व्हाट इज दिस सेबी? सेबी इज कॉल्ड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड पुलिस ऑफ स्टॉक मार्केट। पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, फ्रॉड होने नहीं देना, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, ये सबसे ऊपर है। ये सब लोगों को रेगुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सारे ब्रोकर्स को, एनएससी को, बीएससी को, जितनी भी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, सारी कंपनीज का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब चीजें ठीक से चले, उसका ध्यान कौन रखता है? ये सेबी ध्यान रखता है। सेबी इज द पुलिस ऑफ इंडिया, पुलिस ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो सेबी क्या क्या करता है? मार्केट में मैन्युपुलेशन प्रिवेंट करता है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका ध्यान सेबी रखता है। मार्केट का डेवलपमेंट का ध्यान रखता है, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें यहाँ से टेक्नोलॉजिकली चेंज होगी, वो सारी चीजें सेबी खुद कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करता है। कंपनीज अनफेयर अगर कोई भी चीज कर रही है, तो उसको प्रिवेंट करेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी चेक करता है, इथिकल कंडक्ट करता है, इन्फोर्स करता है इथिकल कंडक्ट को। वह सारी मार्केट ठीक से चलना चाहिए, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। किसी को भी कुछ भी गलत नहीं करने देना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। अगर कोई भी गलत कर रहा है, तो उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, मार्केट की डेवलपमेंट एंड ऑल सब चीजों का ध्यान सेबी रखती है। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहली चीज, कोई भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करोगे ना, देन यू हैव टू डू वन जॉब। अगर वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, देन दैट इज फाइन। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, तो उसके साथ बिल्कुल काम मत करो, उधर अकाउंट भी ओपन मत करो। इफ देयर इज वन ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर, आपने बहुत बार सुना है, बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर फेमस है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनके ऐड करते हैं, बट वो फॉरेक्स ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स नहीं है। अगर कल जाके उस ब्रोकर्स में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, अगर आपको उधर से पैसे नहीं मिलेंगे, देन सेबी का उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप जाके पुलिस कंप्लेंट भी करोगे, आपको उसका कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, देन यू कैन गो एंड कंप्लेंट इन सेबी। आपको जो भी होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी जो भी हमने लेमन ब्रोकर सिलेक्ट करा है, लेमन इज वन सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। ये एक नया ब्रोकर आया मार्केट में, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है,
दैट्स व्हाई हमने उसको सिलेक्ट किया है। वैसे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकर्स है, जीरोधा, एंजल स्टॉक्स एंड ऑल। सो उसके कंपैरिजन में लेमन क्यों अच्छा है, क्या डिफरेंस है लेमन में और उसमें, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस वन इज रेगुलेटेड ब्रोकर, ये कोई फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है। दिस वन इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड दिस वन इज सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर लेमन। ठीक है। सो अगर आप लेमन का ऐप भी ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द टाइमिंग्स ऑफ इक्विटी मार्केट। अभी इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या होता है? बेसिकली सारे सारे के सारे सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, एंड सारे जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज रहेंगे उस गवर्नमेंट हॉलीडेज के ऊपर भी मार्केट क्लोज रहेगा। So other days from Monday to Friday weekly 5 days मार्केट रहेगा। जनरली मार्केट की ओपनिंग होती है 9 o'clock, क्लोजिंग टाइम है 3:30। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइमिंग। 9 to 9:15 इज द प्री ओपनिंग सेशन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे स्टॉक सेटल होते हैं, जो भी मार्केट में ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हो जाती है ग्लोबली वो सारे आपको मॉर्निंग में सेटल हुए देखेंगे। 9:15 को एक्चुअल मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अगर आपको शेयर्स खरीदने बेचने, यू कैन स्टार्ट एट 9:15। 9:15 to 3:30 एग्जैक्ट कंटिन्यूअसली मार्केट लाइव रहता है। यू कैन ट्रांजैक्ट इन द शेयर्स, अगर आपको चाहिए यू कैन बाय, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सेल, यू कैन डू एनी ट्रेड्स बिटवीन 9:15 to 3:30। 3:30 को मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है वहां पे आपको प्राइस डिस्कवरी देखने मिलती है। मीन्स क्या होता है, स्टार्टिंग के 8 मिनट्स, 9:08 समथिंग 7 मिनट्स तक, पहले 7 से 8 मिनट मार्केट में सारे बायर्स सेलर्स के ऑर्डर कलेक्ट किए जाते हैं, और जितने बायर्स की डिमांड है सेलर्स का सप्लाई अकॉर्डिंगली ऑर्डर मैचिंग की जाती है, और स्टॉक्स की ओपनिंग प्राइस निकाली जाती है कि आज पर्टिकुलर डे पे स्टॉक की प्राइस क्या होगी, ओपनिंग प्राइस क्या होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई डिमांड। हमें स्टार्टिंग के 8 मिनट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज स्टार्टिंग के 8 मिनट्स में जनरली हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। वहां पे आपको कई बार गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है, मीन्स ऑलरेडी शेयर बढ़ के आता है, कभी कभी वो गिर के आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सप्लाई डिमांड। सो स्टार्टिंग के 8 मिनट कुछ भी नहीं होता है, आफ्टर दैट 9:08 to 9:15 मार्केट कंप्लीटली फ्रीज रहता है। किसी को भी कुछ, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, वो जस्ट एक स्टैटिक टाइम है। आफ्टर दैट 9:15 एग्जैक्ट मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा। 9:15 से लेके 3:30 तक you can do any trade, you can buy any stock, you can sell any stock, you can do anything, there will be no any issue, and 3:30 sharp 3:30 मार्केट क्लोज हो जाता है। दिस इज हाउ मार्केट का टाइमिंग है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज पे भी मार्केट बंद रहेगा, बचे मंडे टू फ्राइडे 5 days अ वीक मार्केट चालू रहेगा। अगर इन बिटवीन कहीं पे भी हॉलीडे होगा, गवर्नमेंट हॉलीडे होगा बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल एंड ऑल, तो डेफिनेटली उस दिन पे मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है। सो ये आप गूगल पे देख सकते हो मार्केट कौन से दिन क्लोज रहेगा, बट दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है, सेबी समझ में आ गया, सेबी का रोल समझ में आ गया, टाइमिंग समझ में आ गया, एक्सचेंज भी समझ में आया, द नेक्स्ट वन इज ब्रोकर। ये ब्रोकर का रोल क्या है एंड व्हाई लेमन? ये ब्रोकर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? ब्रोकर आपको पूरा सपोर्ट देता है, कुछ भी इशू है XYZ आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सारा बैक ऑफिस प्रोवाइड करता है, आप फंड्स ऐड कर रहे हो उसके रिपोर्ट्स, आपका होल्डिंग स्टेटमेंट, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, सारे स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो सारी चीजों की आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगी। आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक्सेस देगा आपको एक्सचेंजेस का, मार्केट का एक्सचेंज मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेमन का एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो, पैसे ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग थ्रू दैट मोबाइल ऐप। सो आपको एक्सचेंजेस का एक्सेस, उसी ऐप के थ्रू आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके ऑर्डर्स लेमन वहां पे लेके जाएगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी देता है, बैंक अकाउंट से पैसे डीमैट अकाउंट में ऐड करना, शेयर्स परचेस करना, शेयर्स सेल करना। अगर शेयर सेल करोगे तो उसके पैसे फिर से आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, फिर वो डीमैट अकाउंट के पैसे आप बैंक अकाउंट में आपके विड्रॉ कर सकते हो। सो ये सारी फैसिलिटीज आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। जस्ट वन थिंग, जो भी ट्रांजेक्शन आप मार्केट में करोगे वो सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर फिर ये ब्रोकर का क्या फायदा?
तो ये सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये ब्रोकर खुद की एक फीस चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोकरेज। ब्रोकर क्या चार्ज करता है? ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे बड़ा ब्रोकर देयर आर टॉप 2-3 ब्रोकर्स आर देयर, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, ग्रो, ऐसे कुछ टॉप के ब्रोकर्स हैं। अगर आप उनका कंपेयर करोगे तो ज़ीरोधा में आपको पर ऑर्डर 20 रुपीस का ब्रोकरेज लगता है। ये ब्रोकरेज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकिंग का मॉडल स्टार्ट हो चुका है। जो सिक्योरिटीज वाले ब्रोकर है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो बैंक स्पॉन्सर्ड ब्रोकर्स है ना, वो ब्रोकर्स आपको कमीशन लगाते हैं लाइक 0.10% ऑन योर ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर आप 10 लाख के शेयर्स लोगे तो उसका 0.10%, अगर आप 10, 20 लाख, 50 लाख के शेयर लोगे तो उसका 0.10%, 0.20, समटाइम्स इट्स 0.05%। सो इसके कैलकुलेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। बट ये डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हो गई है। व्हाट इज दिस डिस्काउंट ब्रोकिंग? आप कितना भी वैल्यू का ट्रेड करो, मैक्स आपको 20 रुपीज ही चार्ज करेंगे, मैक्स टू मैक्स 20, उसके ऊपर नहीं। आप 10 लाख के शेयर्स लो, 20 लाख के लो, 1 CR के लो, नहीं तो 10 CR के लो, मैक्स आपको ब्रोकरेज चार्ज होगा वो 20 रुपीज होगा 0 लाख के ऊपर। बट लेमन में आपको वो ब्रोकरेज सिर्फ 10 रुपए देखने मिलेगा। सिमिलरली एफएनओ आप ट्रेड करोगे तो एफएनओ पे ऊपर वहां पे 20 रुपीज है, यहाँ पे आपको 10 रुपीज ब्रोकरेज देखने मिलेगा। सेम एमटीएफ ऑर्डर के ऊपर ज़ीरोधा 20 चार्ज करता है, लेमन 10 रुपीज चार्ज करता है। इवन आप एमटीएफ जो ट्रेड करोगे, सबसे बड़ा लेमन का बेनिफिट है, दिस इज एमटीएफ थिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो एमटीएफ, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये आपको 5th 6th सेशन में आपको ये सीखने मिलेगा। अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हो तो एमटीएफ में बाकी सब जगह पे आपको 14-15% चार्जेस देने पड़ते हैं। वो ये लोग बहुत गलत मार्केटिंग भी बहुत बार करते हैं, मैं पर्सनल उसमें बहुत बार फंसा हूँ। बट एमटीएफ आपको यहाँ पे 9.99 से मिलेगा, दैट इज द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। सेकंड थिंग, कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, लाइक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ज़ीरोधा साल का 300 रुपीज आपसे चार्ज लेता है। बट यहाँ पे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम एएमसी आपकी फ्री है। सो एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री लीडर्स डिस्काउंट ब्रोकर जो है मार्केट में लाइक जीरोधा, उनके कंपैरिजन में लेमन इज प्रोवाइडिंग, जो लेमन का ब्रोकरेज है वो सीधा 50% ब्रोकरेज है। एंड एएमसी भी आपको कुछ भी नहीं पे करनी, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप लेमन का अकाउंट यूज करोगे, उसको एज इट इज रखोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, इन दैट केस ओनली दे विल चार्ज यू 10 रुपीज, जो बाकी ब्रोकर्स 20 चार्ज करते हैं। सेकंड थिंग ये होगा जीरोधा के साथ कंपैरिजन, बाकी ब्रोकर्स ऑल्सो यू कैन चेक। ग्रो का भी सेम 20 रुपीज है, वहां पे इनका 10 रुपीज है। एएमसी ग्रो भी जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी भी एएमसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ा डिफरेंस आता है मीन्स एमटीएफ की ब्रोकरेज के ऊपर। एमटीएफ का इनका ब्रोकरेज है 0.10% पर ऑर्डर और इनका 10 रुपए है। लेट मी टेल यू, अगर मैं एमटीएफ पे 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदता हूँ, सपोज मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो उसके ऊपर मुझे 0.10% का वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, नियरली 1000 रुपीज अराउंड। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ 10 रुपीज का ही ब्रोकरेज लगेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमटीएफ के ऊपर ग्रो में बहुत हेवी ब्रोकरेज लगता है। सिमिलरली ग्रो ने बीच में एडवर्टाइज किया था 9.75% इंटरेस्ट का एमटीएफ के ऊपर, बट ये बहुत कम दिनों के लिए था। टू, अगर आप स्टार्ट करोगे 1-2 महीने में उसका बेनिफिट ले पाया, उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरेस्ट सेट कर दिया फिर से 14.9 के ऊपर। वो मेरे साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। सो मैंने मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग एंड ऑल सब मैंने लेमन पे शिफ्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे आपको 9.99 फ्लैट इंटरेस्ट देखने मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, ऑल्सो कंपेयर्ड विथ एंजल वन, अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे, सेम दे आर चार्जिंग 20 रुपीज, लेमन इज चार्जिंग 10 रुपीज। एमटीएफ का इंटरेस्ट यहाँ पे कम है, यहाँ पे 240 रुपीज पर ईयर एएमसी चार्जेस है, यहाँ पे एएमसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलेगी। सेम यू कैन गो एंड कंपेयर विथ ऑल इंडस्ट्री ब्रोकर्स, आपको ये कुछ डिफरेंसेस लेमन में देखने मिलेंगे, बिकॉज इनका ब्रोकरेज एज कंपेयर टू इंडस्ट्री आधा है। एमटीएफ का इंटरेस्ट मार्केट में 15% चल रहा है, इनका 9.99 है। एएमसी बहुत सारे ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, इनका एएमसी लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, दिस इज हाउ ये ब्रोकर हमने लेमन सिलेक्ट करने का रीजन है, दैट इज द रीजन वी सिलेक्ट लेमन। अभी हम आगे जाते हैं और बची हुई एंटिटीज का डिस्कशन करेंगे। होप सो ब्रोकर का रोल क्या होता है और ब्रोकर हमें क्या चार्ज करता है, उस चीज की आपको आइडिया मिली होगी। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिपॉजिटरीज नाउ। व्हाट इज दिस डिपॉजिटरीज? ये डिपॉजिटरी का रोल क्या है? लेट मी टेल यू वन सिंपल बेसिक एग्जांपल। व्हेन यू बाय वन प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली,
देन यू हैव प्रॉपर्टी पेपर्स, आप पैसे देते हो, आपको प्रॉपर्टी पेपर्स आपके हाथ में मिल जाते हैं। व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, यू हैव प्रॉपर्टी पेपर्स इन योर हैंड। सिमिलरली अगर आप शेयर्स बाय करते हो, देन आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। आप पैसे देते हो और शेयर सर्टिफिकेट लेते हो। दिस इज हाउ ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट हाथ में मिलता है। बिफोर 1996 ये सारे शेयर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल थे, आपको एक्चुअल पेपर फॉर्मेट में शेयर्स कैरी करने पड़ते थे। बट 1996 में ये सारे शेयर्स का डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्जन किया गया, दैट इज कॉल्ड द डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज फॉर्म। अभी पेपर फॉर्मेट में शेयर्स नहीं मिलेगा, अगर आप पैसे भी दोगे तो शेयर्स मिलेगा, वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, डीमटेरियलाइज फॉर्म में मिलेगा, डीमैट फॉर्म में मिलेगा। सो अभी आप जो भी शेयर्स लोगे, जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे, सारे के सारे शेयर्स आपको डीमैट फॉर्म में देखने मिलेंगे, वो आपको फिजिकल पेपर फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये डिजिटल फॉर्मेट में आप शेयर्स लोगे, जैसे आपका बैंक अकाउंट है पैसे रखने के लिए, अभी देखो आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपके पास 1 लाख कैश नहीं होंगी, बट आपके 1 लाख आपके बैंक अकाउंट में होंगे और डिजिटली आपके बैंक में है। सिमिलरली जो आप शेयर्स लेते हो, जैसे आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं, सिमिलरली आपके वो डिजिटल फॉर्मेट वाले शेयर सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। कहाँ पे रखे जाते हैं? डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। सो ये डीमैट अकाउंट कौन प्रोवाइड करता है? जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, सिमिलरली आपका एक डीमैट अकाउंट भी होता है। इंडिया में जैसे बैंक्स बहुत सारे, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे आप कहीं पे भी अकाउंट खोल लो, उसमें आप पैसे डाल सकते हो, दैट इज फाइन। सिमिलरली जो शेयर्स आप लेते हो ना, उसके लिए, वो शेयर्स रखने के लिए आपको डिपॉजिटरी लगती है, डीमैट अकाउंट लगता है। और इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी कंपनी है, एक का नाम है सीडीएसएल, दूसरे का नाम है एनएसडीएल। और ये दोनों कंपनीज एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड कंपनीज है। देयर इज वन एक्सचेंज जिसका नाम है बीएससी, बीएससी ने एक कंपनी बनाई दैट इज कॉल्ड सीडीएसएल, और एनएससी ने एक कंपनी बनाई है दैट इज कॉल्ड एनएसडीएल। ये एक्सचेंज इसके प्रमोटर है। सीडीएसएल के, एनएसडीएल के प्रमोटर कौन है? एक्सचेंजेस है। सो ये कंपनीज में कभी फ्रॉड नहीं होगा, लेट मेक इट वेरी क्लियर। ये डिपॉजिटरी कंपनीज है। अगर आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करोगे ना, जीरोधा में करो, एंजल में करो, लेमन में करो, एनीवेयर, आपकी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एक डिपॉजिटरी ओपन हो जाएगी सीडीएसएल में। एक डिपॉजिटरी फर्म है, इंडिया के मेजोरिटी अकाउंट्स आपको सीडीएसएल में ही दिखेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेटेड, सेबी इसको कंट्रोल करता है, सेबी का पूरा कंट्रोल है सीडीएसएल पे, एनएसडीएल पे। ये डिपॉजिटरी कंपनीज है। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो, ये आपको इस डिपॉजिटरी में रखे जाएंगे। अगर आपका लेमन का अकाउंट ओपन हो गया है ना, तो आपकी भी सीडीएसएल में हर किसी के उसके साथ एक डिपॉजिटरी ओपन हो गई है। उस डिपॉजिटरी वो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होती है। सो आप जो भी शेयर्स खरीदोगे, ऑटोमेटिकली आपके पैन कार्ड के ऊपर की डिपॉजिटरी पे वो आने वाले हैं। लेट मी टेल यू बेसिक एग्जांपल। अगर आपके पास पैसे, आपके लेमन के अकाउंट में अगर आपने पैसे ऐड कर दिए, एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने कोई भी शेयर खरीद लिया, तो लेमन के अकाउंट से आपके पैसे कट हो जाएंगे, एक्सचेंज के ऊपर आपकी ऑर्डर जाएगी। आप शेयर्स ले रहे हो, मींस आगे वाला कोई तो आपको शेयर्स बेच रहा है, सिमिलरली उसके पास शेयर सर्टिफिकेट है, वो उसके डिपॉजिटरी में शेयर्स पड़े होंगे। उसने जाके खुद के ब्रोकर को बोला कि पर्टिकुलर शेयर्स मुझे बेचने हैं, वो पर्टिकुलर शेयर्स वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, आप दोनों की प्राइस मैच हो गई, सपोज 930 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपने उसके शेयर्स 10 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है। देन आपका ब्रोकर, देन एक्सचेंज क्या करता है, आपके अकाउंट में से वो जो भी कॉस्ट होगी 9,300 रुपीज 10 शेयर्स की कट करेगा, वो पैसे आगे वाले के ब्रोकर डीमैट अकाउंट में भेज देगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देगा, और उसके पास जो 10 शेयर्स है, वो 10 शेयर्स कट करेगा और वो आपके अकाउंट में भेजेगा। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है? इसमें ब्रोकर का कुछ भी रोल नहीं है। उसके डिपॉजिटरी में शेयर्स कट हो जाएंगे और आपके डिपॉजिटरी में शेयर्स आ जाएंगे। इसको ब्रोकर को कुछ भी नहीं करना है। इस चीज में ब्रोकर को उस चीज का, ट्रांजैक्शन का एक्सेस भी नहीं होता है। ब्रोकर सिर्फ ये जाके देख सकता है कि डिपॉजिटरी में क्या क्या है, क्या क्या डिपॉजिटरी में रखा गया है, ये सिर्फ ब्रोकर देख सकता है। सो आपको जो भी दिखेगा ब्रोकर के ऐप पे पूरा प्रॉपरली दिख जाता है, ये शेयर्स है, अभी इतना है। आपको सीडीएसएल की डिपॉजिटरी जाके खोल के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर्स ले रहे हो, तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली ये डिपॉजिटरी आपका खुद का काम कर देती है। उसके डिपॉजिटरी से शेयर्स आपके डिपॉजिटरी में आएगी। वो ब्रोकर आपको जो भी चीजें डिपॉजिटरी में हो रही है, वो सारी ब्रोकर के ऐप में आपको दिखती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ब्रोकर को कल जाके कुछ भी हो जाएगा, सपोज जीरोधा बंद हो गया, लेमन जो भी हो गया, ब्रोकर ने कुछ भी किया, आपके डिपॉजिटरी के शेयर्स कोई भी नहीं हिला सकता। ब्रोकर को राइट्स नहीं होते
दे कांट सेल शेयर्स। आपके डिपॉजिटरी के शेयर्स वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते मार्केट में। जस्ट कीप इन माइंड। सो आपके जो शेयर्स है वो सीडीएसएल के डिपॉजिटरी में सेफली सिक्योरली रखे गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, फ्रॉड हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। उसका टेंशन मत लो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बैकएंड में आपके जो भी आप म्यूचुअल फंड्स लोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सारी चीजें आपके सीडीएसएल के डिपॉजिटरी में रखी जाएगी। ये कोई भी बेच नहीं सकता है आपके अलावा। यहाँ पे आपको एक खुद का टीओटीपी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद ही वो शेयर्स बेचे जा सकते हैं। दिस इज हाउ ये एक सिस्टम, सेफ सिक्योर सिस्टम बिल्ड किया गया है बाय द सेबी। इस पूरे सिस्टम के ऊपर पूरा सेबी का कंट्रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से 9,800 रुपीज कट करना और ये आगे वाले के बैंक अकाउंट में भेजना, ये भी काम एक्सचेंज ही करता है। एक्सचेंज की एक कंपनी है जिसका नाम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एनएससीबीएसई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वही आपके पैसे कट करता है, आगे वाले के अकाउंट पे भेजता है। सिमिलरली उसके अकाउंट के शेयर्स कट करेगा, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये काम पूरा एक्सचेंज और एक्सचेंज की सब्सिडीज करती है। इसमें ब्रोकर का कुछ भी रोल नहीं होता है। दिस इज हाउ एक पूरा सेफ सिस्टम बना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जाते जाते एक छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपके पास पैसे, आप वो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करोगे, लेमन के ट्रेडिंग अकाउंट में आप पैसे ऐड करोगे, ठीक है। देन आप ब्रोकर के ऐप में पैसे ऐड करोगे, जो भी आपको शेयर्स लेना है बेचना है, ब्रोकर के ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करोगे, वो ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगी। वहां पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, सपोज आपने शेयर्स खरीद लिया, बेच लिया, वॉट एवर इट इज, जस्ट कीप इन माइंड, अगर आज आपने जाके कोई भी शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आने में एक दिन का टाइम लगता है। अगर आपने आज खरीदा तो वो कल आएगा। अगर आपने सपोज पर्टिकुलर शेयर आज 980 रुपीज पे खरीद लिया, देन वो एक्चुअल, देखो पैसे आपके अभी के अभी कट हो जाएंगे, वो आगे वाले के अकाउंट में भी चले जाएंगे, पर उसके अकाउंट से शेयर्स कट करके आपके डिपॉजिटरी में भेजने के लिए इंडिया में अभी T+1 सेटलमेंट है। आज खरीदोगे तो कल आपके डिपॉजिटरी में वो शेयर्स रख देंगे। T+1 सेटलमेंट अभी इंडिया में चलती है, ये पहले T+2 होता करती थी 2 इयर्स बैक। आज अगर शेयर्स लोगे तो 2 दिन बाद डीमैट अकाउंट में आते हैं, बट उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी आपने शेयर्स लिया, डिपॉजिटरी में आने से पहले ही बेच दिया, देयर विल बी नो एनी इशू। अभी लिया अभी बेच दिया, वो भी चलेगा। वो बैकएंड में ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी में शेयर्स आएंगे जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली होते रहता है, ठीक है। जस्ट ये बाद में आगे जाके कॉर्पोरेट एक्शंस में रिपीट होने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने अभी ये सेटलमेंट आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप आज शेयर्स लोगे तो डीमैट अकाउंट में सेकंड डे आते, पर ब्रोकर के ऐप में वो आपको लेने के बाद तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने शेयर्स ले लिए ना, आपको तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे, देयर विल बी नो एनी इशू। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है। आप शेयर्स ले रहे हो, आपको वहां पे शेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इंडिया में ट्रेड सेटलमेंट प्रोसेस है। ये आपको प्रोसेस T+1 आपको दिखेगा भी नहीं, बट आपको उसका नॉलेज चाहिए, चीज आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड ऑल दिस स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ ये सिस्टम काम करती है। अभी नेक्स्ट थिंग, ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज द बैंक्स। बैंक्स का क्या रोल है? आपका जो डीमैट अकाउंट है, हमने जो लेमन में आपका अकाउंट ओपन किया है, उस डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका एक बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है। हर किसी ने आपका खुद का बैंक अकाउंट लिंक किया है। जस्ट कीप इन माइंड, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप उस बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल सकते हो यूजिंग यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनीथिंग। देन यू कैन यूज दैट फंड्स फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट, शेयर्स खरीद सकते हो, यू कैन डू बेच सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप शेयर्स खरीदोगे तो दूसरे दिन वो शेयर्स आपके डीमैट में भी आ जाते हैं, आपके ऐप के ऊपर, लेमन के ऐप में वो दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें बैंक का रोल क्या है, ध्यान में रखना। अगर आपने किसी भी चीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स खरीद के आप उसमें होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन रहे हो, तो इन दैट केस आपको कंपनीज का डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये डिविडेंड क्या है मैं सिखाऊंगा 5th 6th सेशन में। ये डिविडेंड मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है, और जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप यहाँ वहां पे आपके डीमैट अकाउंट में मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, 2 4 बैंक अकाउंट आप इजीली लिंक कर सकते हो, और उस 4 में से एक अकाउंट को आपको प्राइमरी अकाउंट बनाना होता है। 4 में से ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। सो 4 में से एक अकाउंट आपको प्राइमरी अकाउंट बना के रखे, एक अकाउंट को आपको प्राइमरी बैंक अकाउंट बना के रखना पड़ेगा। और जो भी आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा, आपने जो भी शेयर्स लेंगे उसका जो भी डिविडेंड आएगा वो उसी बैंक में आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल दिए,
लेट्स अज्यूम शेयर्स लिए 10 साल के लिए होल्ड किया, बाद में अगर 10 साल बाद वो शेयर्स बहुत बढ़ गए, 10 गुना 20 गुना हो गए, बाद में जाके आपने वो शेयर्स बेच दिए, सेल कर दिए, फाइन। उसके बाद आप जो शेयर्स सेल करोगे, वो पैसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से आपके ही डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं। आप जो भी पैसे विड्रॉ करेंगे, वो सिर्फ आपके ही बैंक में आ सकते हैं। आप किसी ही दूसरे की बैंक ऐड नहीं कर सकते हो। लाइक आपका डीमैट अकाउंट है, आपने आपके पापा का बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक किया, यह पॉसिबल ही नहीं है। आपका बैंक अकाउंट ही सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक हो सकता है। मेक इट वेरी क्लियर। आप किसी दूसरे का थर्ड पार्टी ट्रांसफर अलाउड नहीं है। आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से पैसे ऐड भी नहीं कर सकते और किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ऐड करने तो आपके ही बैंक से करने पड़ेंगे और आपके बैंक अकाउंट से ही करने पड़ेंगे। जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है? आप जितने चाहिए मेरे से आप क्या खुद के अकाउंट उधर ऐड करो, रिमूव करो, उसमें प्राइमरी चेंज कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। आपके लेमन ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में ये सारी चीजें आपको बैंक सेक्शन में देखनी मिलेगी। आज सेशन खत्म होने के बाद जाके एक बार देख लेना। सो मेक इट वेरी क्लियर, अगर कल जाके आपके शेयर्स किसी ने बाय चांस बेच भी दिए ना आपका लॉगिन लेके, तो पैसे जो विड्रॉ करेगा ना, वो पैसे आपके ही बैंक में आएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी डीमैट अकाउंट से पैसे किसी और की डीमैट अकाउंट में चले गए। ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज उस डीमैट अकाउंट को, एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट जिसके नाम पे होगा, उसके ही नाम का बैंक अकाउंट उधर लिंक हो सकता है। थर्ड पार्टी ट्रांसफर इज नॉट अलाउड इन द सिस्टम। दिस इज हाउ ये बैंक्स का ये पूरे सिस्टम में रोल है। ठीक है? होप सो ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेट्स डिस्कस अबाउट द लेमन। अभी आपको जो ब्रोकर हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है लेमन। उसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसके ऊपर लोवेस्ट ब्रोकरेज है इन द इंडस्ट्री, 10 रुपीज पर शेयर। ये लोवेस्ट ब्रोकरेज इंडस्ट्री में किसी का भी नहीं है। एमटीएफ के लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। 9.99 किसी का भी नहीं है। कुछ गूगल्स पे आप सर्च करोगे तो आपको देखने मिल जाएंगे कि कुछ लोग 6.99 दिखाते हैं, कुछ लोग 9.75 दिखाते हैं। पर अगर आप डिटेल में देखोगे ना, तो उन्होंने स्लैब बना के रखे। अगर 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका एमटीएफ का साइज है, देन ओनली 6.99, अदरवाइज वो 14% है, अदरवाइज वो 15% है। सेम ग्रो का भी पहले ऐसे ही था। मैं उसमें फंस गया, उसकी वजह से मैंने ग्रो पे ट्रेडिंग कर दी। उन्होंने बाद में मुझे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज किया है, एमटीएफ का भी और सेम ब्रोकरेज भी। आई विल शो दैट, वो चीज आपको दिखा दूंगा। सो कीप इन माइंड, एमटीएफ आपको यहाँ पे 9.99 मिलेगा। देयर इज नो एनी लिमिट, इतना बुक इतना कोई भी नहीं है। आपको फ्लैट इंटरेस्ट देखने मिलेगा। सेकंड थिंग, लाइफ टाइम 0 एएमसी। यूज करोगे नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर ट्रेड किया, जो भी ट्रेड करोगे, जो भी ऑर्डर साइज आपकी बनेगी, उसके ऊपर आपको फ्लैट 10 रुपीज का ब्रोकरेज रहेगा। दैट्स इट। दिस इज हाउ आप लेमन के एज कम्पेयर टू बाकी ब्रोकर्स ये बेनिफिट्स है। ठीक है? होप सो आज के सेशन में जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, पूरा स्टॉक मार्केट कैसे बना है, सिस्टम कैसी चलती है, शेयर्स खरीदे कैसे जाते हैं, बेचे कैसे जाते हैं, सेबी इसको कैसे कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग देखो फॉरेक्स ब्रोकर प्रमोट करते हैं, फॉरेक्स ब्रोकिंग, फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकिंग लीगल ब्रोकर्स नहीं है। और उधर जाके कल जाके कोई भी प्रॉब्लम होगा, इनसे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। सो आप जो भी ट्रेडिंग करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, ब्रोकर शुड बी सेबी रजिस्टर्ड। अगर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, देन उस ब्रोकर के पास मत जाओ। मेक इट वेरी क्लियर। अगर आप अभी आपका लेमन का ऐप लॉग इन करोगे, तो उसमें यू कैन चेक कि आपका एक बेसिक होम पेज है। होम पेज में आप स्टॉक्स देख सकते हो। नीचे जाके आपको बहुत सारे हाइलाइट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, आईपीओ, सारी चीज देखने मिलेगी। उसके बाद पोर्टफोलियो में आपने जो स्टॉक्स लेके रखे हैं, ऑर्डर्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगी। मार्केट के बारे में जो टॉप गेनर स्टॉक है, टॉप लूजर स्टॉक है, अंडर 100 रुपीज, अंडर 500 रुपीज, जो स्टॉक 52 वीक हाई के पास चले गए, जो स्टॉक 52 वीक लो के पास चले गए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली देखनी मिलेगी। सो यू कैन अप्लाई फिल्टर्स एंड यू कैन चेक। अगर आपको कोई स्टॉक सर्च करना है, तो आप जाके सीधा स्टॉक सर्च कर सकते हो ऊपर। ठीक है? सिमिलरली आपका प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप आपके बैंक्स ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं। सो यू कैन डू एनीथिंग हियर। दिस इज हाउ ये प्रॉपर लेमन का ऐप एक बार गो थ्रू करो। इन्होंने बहुत सारे, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लेमन खुद उनका एनालिसिस शेयर करते हैं अबाउट द स्टॉक्स। सो आप जाके सिर्फ एक बार ओपन करना, देख लेना, लाइक दे आर सेइंग उत्कर्ष बैंक, उसके डिटेल्स चेक करना, व्हाई दे आर सेइंग उत्कर्ष बैंक,
उसका चार्ट आपको देखने मिलेगा, क्यों लेना है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, अबाउट कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल आज तक के रिजल्ट्स कैसे है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। अगर शेयर्स खरीदना है देन बाय पे क्लिक करके एक शेयर आप खरीद सकते हो डिलीवरी में। इंट्राडे क्या होता है, एमटीएफ क्या होता है, एक बार देख लेना। डिलीवरी में जाके एक शेयर मार्केट प्राइस पे कल आप बाय कर लो, सो दैट यू कैन सी हाउ थिंग्स वर्क्स। सिमिलरली थोड़ा फंड्स 100 रुपीज 500 रुपीज आप ऐड करके पर्टिकुलर एक आधा शेयर खरीद के देख लो, सो दैट आपको बेसिक ऐप का ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, होप सो आज के सेशन में जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ। इन टुमारो सेशन हम आगे जाएंगे और विल डिस्कस अबाउट द आईपीओ एंड द स्टॉक मार्केट। होप सो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। इज इट क्लियर? हमारे सारे सेशंस लाइव सेशंस होते हैं, इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जो भी सेशंस आपको अटेंड करने हैं, आपको लाइव सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। ओके फाइन। सारे बेसिक स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होता है, कौन से इंटरमीडिएटरीज होते हैं, सेबी का रोल क्या है, एक्सचेंज का रोल क्या है, ब्रोकर का रोल क्या है, कौन आपको क्या प्रोवाइड करता है, पूरी सिस्टम कैसे चलती है, ये सिक्योर कैसे है, ये सारी चीजें आपको सीखनी मिली होंगी, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ। एंड फ्रॉम टुमारो सेशन विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द आईपीओ एंड द स्टॉक मार्केट्स। फाइन। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट इन टुमारो सेशन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय बाय। अगर कोई भी डाउट्स है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन आपके रिलेशनशिप मैनेजर को आप कनेक्ट करो। सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने सेशन की लिंक ओपन रखी है, आफ्टर सेकंड थर्ड सेशन लिंक क्लोज हो जाएगी। सो आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिला है, प्लीज अटेंड सेशन यूजिंग दैट यूजर आईडी पासवर्ड। अगर मैं लिंक कल परसों जाके क्लोज करूंगा, देन आप सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे। आपको जो प्रॉपर यूजर आईडी पासवर्ड मिला है, यू हैव टू लॉग इन विद दैट सेम यूजर आईडी पासवर्ड, जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, सो लेट्स सी अपकमिंग टाइम में हम बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अगर कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजें हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय बाय।